हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख समाधि और मकबरे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों, ट्रिक ऐसी है कि जिससे आपका आज के टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ग्वालियर में कौन कौन से मकबरे और समाधि है। तो ग्वालियर में है गौस मोहम्मद का मकबरा, फिर तानसेन का मकबरा और फिर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। तो दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे कि जैसे कि ग्वालियर को याद रख लो फिर से ग्वाले से, ठीक है। ग्वाले से याद रख लिया। अब ग्वाले ने क्या किया कि उसने गोता लगा दिया, ठीक है। काय में, तालाब में गोता लगाया उसने, ठीक है। गोता से गोस हो गया और तालाब में गोता लगाया तो उससे तानसेन हो गया। और फिर क्यों गोता लगाया था? क्योंकि तालाब के अंदर लक्ष्मी पड़ी हुई थी। लक्ष्मी मतलब धन, ठीक है। धन पड़ा हुआ था तो ग्वाले ने गोता लगा दिया तालाब में, ठीक है। इससे तीनों पॉइंट याद हो गए कि गोता से तो गोस मोहम्मद हो गया और फिर तालाब में लगाए तो तानसेन हो गया और वहाँ पे लक्ष्मी पड़ी थी, धन पड़ा था तो उससे रानी लक्ष्मीबाई की समाधि हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है मंडला जिला। मंडला जिले में 3 समाधि है। एक तो रानी अवंतीबाई की, फिर उसके बाद झलकारी बाई और फिर गिरधारी बाई। दोस्तों, रानी अवंतीबाई जो थी वो मंडला की शासिका थी और ये झलकारी बाई और गिरधारी बाई इनकी सहायिका थी, मतलब इन्होंने इनका साथ दिया था। तो इनकी तीनों की समाधि एक ही जगह पे मंडला में। तो इनको कैसे याद रखेंगे कि जैसे कि मंडला में एक वर्ड देख लो, मन डोला, ठीक है। मन डोला। अब इससे कैसे याद हो जाएगा? जैसे कि कोई आपका फ्रेंड है, उसका मन डोल जाता है तो वो आपकी गरज करेगा, ठीक है। कुछ भी काम करवाने के लिए गरज करेगा, उसका मन डोल जाता है तो गरज से कैसे याद हो जाएगा? ग से तो ये गिरधारी बाई हो गया, फिर र से रानी अवंती बाई हो गया और ज से झलकारी बाई। गरज याद रख लो, इतना मन डोलेगा तो वो गरज करेगा, ठीक है। तीनों पॉइंट याद हो। फिर आगे है शिवपुरी। शिवपुरी में एक तो महारानी सांख्य राजे सिंधिया की समाधि है और एक तात्या टोपे की समाधि है। इसको कैसे याद रखेंगे कि जैसे कि शिव भगवान है ना, किसी को शिव भगवान की पूरी जो सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, ठीक है। किसी को शिव भगवान की पूरी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है तो उसके सामने तोप भी बेकार है, तोप का भी कुछ असर नहीं होगा अगर शिव की उसको सिद्धियां प्राप्त हो गई किसी को तो, ठीक है। इससे तीनों पॉइंट आ जाएगा। शिव से शिवपुरी हो गया और सिद्धियां से सिंधिया हो गया और फिर तोप से टोपे हो गया, ठीक है। एक और पॉइंट याद रख लीजिए इसमें कि ये महारानी सांख्य राजे सिंधिया इनकी समाधि है। इनके साथ जो माधवराज सिंधिया थे, माधवराव सिंधिया, उनकी भी जो समाधि थी वो यहीं पे है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए कि एक तो सांख्य राजे सिंधिया की समाधि और एक माधवराव सिंधिया की समाधि यहाँ शिवपुरी में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है बुरहानपुर। अब बुरहानपुर में एक तो मुमताज महल की कब्र है, फिर दूसरा दौलत खां लोधी का मकबरा है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? बुरहानपुर को याद रख लो बूढ़ा, ठीक है। अब बूढ़ा आदमी क्या है, उसके पास अगर दौलत है, ठीक है, दौलत है तो वो मोम का भी ताज बना देगा। बूढ़ा आदमी के पास अगर दौलत है तो मोम से भी ताज बना देगा क्योंकि उसके पास दौलत है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट याद हो गए। बूढ़ा आदमी से बुरहानपुर और फिर दौलत से दौलत खां लोधी का मकबरा और फिर मोम से ताज तो मुमताज महल की कब्र, ठीक है। आगे है चंदेरी या फिर अशोकनगर। अब यहाँ पे है बेजू बावरा की समाधि। इसको कैसे याद रखेंगे कि एक पुरानी फिल्म हुआ करती थी, उसमें रहता था बेजू बावरा या बिरजू बिरजू रहता था। अब उसको उसकी माँ कोई भी काम करने को बोलती थी तो वो देरी से करता था, मतलब टाइम पे नहीं करता था, आपको पता ही होगा। तो इससे याद रख लेंगे कि बेजू बावरा था वो हर काम देरी से करता था, देरी से हो गया चंदेरी और उसकी बेजू बावरा की समाधि। अब आगे है जबलपुर। जबलपुर में क्या है? रानी दुर्गावती की समाधि, ठीक है। तो ये दुर्गावती कौन थी? ये गोंडवाना की प्रसिद्ध शासिका थी। कहाँ की? गोंडवाना की। तो अब इनको कैसे याद रखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे रानी दुर्गावती में दुर्गा वर्ड पकड़ लो, ठीक है, माता दुर्गा। तो दुर्गा से यहाँ पे बल, ठीक है, दुर्गा माता का बल से डायरेक्ट कनेक्शन हो याद आ जाएगा। तो यहाँ जैसे ही आप बल देखोगे जबलपुर याद आ जाएगा और इससे रानी दुर्गावती की समाधि, ठीक है। अब दोस्तों, अब आगे एक क्वेश्चन एंड आंसर का सेट है जिसमें हमने जो अभी ट्रिक्स जितने भी पढ़े वो सारे तो सम्मिलित है ही सही, लेकिन साथ में अब जो अपने क्वेश्चन जो छूट गए और जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी साथ में लिया है। तो चलिए लगाते हैं। दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये ट्रिक्स हमने पढ़ा था कि जो बूढ़ा आदमी था, ठीक है, बूढ़ा आदमी क्या करता था, उसके पास दौलत थी तो वो मोम से भी ताज बना देता था। तो बूढ़ा आदमी हो गया ऐसे बुरहानपुर, ठीक है। फिर आगे मुमताज महल, तो मोम से ताज तो ये भी बुरहानपुर। फिर आगे चलते हैं। गिरधारी बाई की समाधि कहाँ स्थित है? दोस्तों, गिरधारी बाई से क्या याद करा था अपन ने कि जैसे ये गिरधारी बाई अवंती बाई थी, रानी अवंती बाई उनकी सहायिका थी और इनको मंडला था, मंडोला से क्या? गरज, ठीक है। गरज में क्या? एक तो गिरधारी बाई आ गई, फिर र से रानी अवंती बाई होगी और ज से झलकारी बाई, ठीक है।
फिर आगे है कान्हा बाबा की समाधि कहाँ स्थित है। दोस्तों इसको हमने ट्रिक में नहीं लिया, तो इसको आप डायरेक्ट याद रख लेना। तो इनकी समाधि कहाँ है, होशंगाबाद में, ठीक है। फिर आगे झलकारी बाई की समाधि कहाँ स्थित है, ठीक है, इसको ट्रिक से याद किया था तो मंडला आया था, ठीक है। फिर आगे छठा क्वेश्चन, तानसेन की समाधि कहाँ स्थित है, तो ये है ग्वालियर में। इसको कैसे याद रखा था कि जो ग्वालियर से क्या वो ग्वाला था, ठीक है, वो क्या करता था, वो धन मिला उसको कहाँ पे, वो तालाब में, ठीक है, तालाब में धन मिला तो उसने गोता लगाया था, ठीक है, तो इससे याद हो गया था। फिर आगे चलते हैं, सातवां, बेजू बावरा की समाधि कहाँ स्थित है, तो बेजू बावरा क्या करता था, देरी करता था हर काम में, तो उससे चंदेरी हो जाएगा। फिर आगे माधवराव सिंधिया की समाधि कहाँ स्थित है। माधवराव सिंधिया दोस्तों सांख्य राज्य सिंधिया का हमने पढ़ा था शिवपुरी, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि माधव राज्य सिंधिया का भी समाधि स्थल यही है, ठीक है, शिवपुरी हो गया। फिर आगे है नौवां क्वेश्चन, मोहम्मद गोस का मकबरा कहाँ स्थित है, इसको हमने ट्रिक से पढ़ा था, ये है ग्वालियर में। फिर आगे तात्या टोपे की समाधि कहाँ स्थित है, ये है शिवपुरी में। फिर आगे चलते हैं, महाराजी सांख्य राज्य सिंधिया की समाधि कहाँ स्थित है, ये है शिवपुरी में। फिर आगे रानी दुर्गावती की समाधि स्थल कहाँ स्थित है, ये है जबलपुर के मध्य बरेला में, ठीक है, इसको जब बल से याद किया था हमने दुर्गावती का। फिर आगे चलते हैं, लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, ये है ग्वालियर में। दोस्तों आगे के दोनों क्वेश्चन को हमने ट्रिक में शामिल नहीं किया था, इनको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। जैसे कि नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में। फिर आगे हुसैन शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये धार में। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आज के वीडियो की ट्रिक आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और भी जीके की ट्रिक के लिए भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।